तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। कल हम लोगों ने एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझा और किस तरह क्लास करनी है ये भी समझा। राइट। क्लास के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में मैंने कल बताया था। राइट। जिसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि सीखने वाले और सिखाने वाले को आमने सामने होना चाहिए, यानी कि आई कांटेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ। जो लोग कैमरे में छुप के बैठे हैं, अपना कैमरा ऑन करें ताकि मैं सभी को देख पाऊं। तो सभी का स्वागत है अगेन। हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने के लिए, इस चिकित्सा विधा को हर घर तक पहुंचाने के लिए। तो कल जिस आधार पे हम लोगों ने अपने हाथों के हथेलियों के सामने में, बॉडी के सामने के सारे ऑर्गन, सारे अंग को एक एक करके लोकेट किया था, उसी प्रकार आज हम लोग पीछे के, हाथों के पीछे के और अपने बॉडी के पीछे के जो अंग हैं वो अपने हाथों के पीछे में कहाँ पर उपस्थित हैं, उन सारी चीजों को आज हम लोग लोकेट करेंगे, आज हम लोग देखेंगे। तो यह प्रकृति यह प्रकृति 8 तत्वों से मिलकर चलायमान होती है। क्या है वो? भूमिरापो वनलो वायु खंग मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में मन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं जो इस पूरी संसार को चला रही है, जिसके द्वारा ये संसार चल रही है। क्या क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 शटल, मतलब ग्रॉस, जो कि हमें दिखाई देते हैं, ग्रॉस एलिमेंट जो कि हमें दिखाई देते हैं। और मन बुद्धि अहंकार, 3 शटल एलिमेंट हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये दिखाई देने वाले तत्व नहीं है। राइट। और जो 5 तत्व हैं जो हमें दिखाई देते, पता है, जब किसी की अकाल मृत्यु होती है, जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसका ये ग्रॉस एलिमेंट वाला शरीर, स्थूल तत्व वाला शरीर खत्म हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। राइट। उसका नाश हो जाता है, तो उसके पास बचता क्या है? सूक्ष्म तत्व वाला शरीर। कौन सा शरीर? मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर। पता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? भूत। वही भूत है, वही प्रेत है। जिसे जिसे ये स्थूल शरीर नहीं है, जिसका स्थूल शरीर खत्म हो गया, वही भूत है, वही प्रेत है। राइट। तो भूत प्रेत कौन है? हम ही हैं, हम ही लोग हैं। बट भूत प्रेत के पास दिखाई देने वाला शरीर नहीं है, हमारे पास दिखाई देने वाला शरीर है। तो ये 5 तत्व जब बिगड़ेंगे ना, इसके बैलेंस बिगड़ेंगे, इसमें कि इसकी ऊर्जाओं में किसी प्रकार की उलटफेर होगी, तो हमें शारीरिक क्लेश होगा, हमें दैहिक क्लेश होगा। राइट। जो हमें दिखाई देगा। क्या मेरी आवाज क्लियर है? कल किसी ने मुझे मैसेज किया था, सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही थी, बाकी लोग के ठीक आ रहे थे। क्या आवाज सभी को ठीक आ रहा है? सभी को ठीक है? ठीक है। तो जिनको नहीं आ रही है उनके पास कुछ टेक्निकल एरर होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने हाई स्पीड इंटरनेट ले रखा है ताकि सभी कुछ ऑडियो वीडियो अच्छे से सभी के पास पहुंचे, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। आज बीना जी पकौड़ा खिलाएंगे सभी को। बना रही है, छानेंगे कैमरे पे। मैंने कहा था क्लास के दौरान कम से कम बैठ के देखना है अच्छे से। चलिए, कोई नहीं, काम करते करते हुए भी सीख रहे हैं, सीखने की जज्बा होनी चाहिए। चलिए, तो ये 5 तत्व यदि बिगड़ेंगे, 5 तत्वों की ऊर्जा यदि बिगड़ेंगी, तो हमें दैहिक क्लेश होगा। और मन बुद्धि अहंकार के यदि ऊर्जाओं में फेरबदल हुआ तो हमें मानसिक क्लेश होगा। मानसिक मानसिक क्लेश होगा, हम मन से परेशान होंगे। इसी प्रकार ये 5 तत्वों को और 3 तत्वों को ठीक करने के लिए अलग अलग पद्धतियों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे 5 तत्वों के ऊर्जाओं में बैलेंस लाने के लिए पंचतत्व चिकित्सा है, या 5 एलिमेंट बेस्ड ऑक्यूप्रेशर पद्धति है, जिसके माध्यम से हम लोग इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। राइट। इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग उसी चीज को सीखने वाले। देखिए, इन 5 तत्वों में सबसे अधिक यदि कोई तत्व है
ना केवल हमारे शरीर में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, सभी ब्रह्मांडों में हम देखेंगे तो एक ही चीज कॉमन दिखेगा, इस तत्व की अधिकता। आप पृथ्वी को ही ले लीजिए, हमारे पृथ्वी में 30% भूभाग है, बाकी सारे तत्व हैं, और और 70% जल है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी 70% जल है और 30% बाकी सारे एलिमेंट हैं। नेक्स्ट फ्री बैच, क्या पूछ रहे हैं जोशी साहब, मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं सवाल पूछने को कहूं तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आज अंतिम में सवाल पूछने का भी मौका दूंगा, और कल तो सवाल का ही सेशन है। ठीक है, तो जो सवाल रहेंगे मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं भी क्या है ना, क्लास की रिदम टूटती है, तो सवाल जो है कोई नहीं रखेंगे तो बेहतर होगा, मैं अच्छे से अभी आप लोग को बता पाऊं जो मैं बताने के लिए यहाँ आया हूँ। राइट, तो इस 70% जल जो हमारे बॉडी में है, उस 70% जल को प्रकृति ने संभालने के लिए हमारे बॉडी में दो ड्राइवर दिए हैं। दो ड्राइवर दिए हैं जो इस 70% जल को संभालेगा, यानी कि हमारे बॉडी के 70% वर्कलोड को संभालने वाला क्या है वो, कौन है वो, कौन सा ऑर्गन है, जल्दी चैट बॉक्स में बताइए। कौन सा ऑर्गन है जिसे प्रकृति ने हमें जल तत्वों को संभालने के लिए दिया है और उसको दो बनाया है, ताकि इस वर्कलोड को अच्छे से संभाला जा सके। आप देखेंगे जो रोड लाइन की गाड़ियां होती है, जो 24 आवर चलने वाली गाड़ियां होती है, बहुत अच्छा किडनी, उन गाड़ियों में भी, क्योंकि वो 24 आवर चलती है, तो उन गाड़ियों में भी दो ड्राइवर होते हैं। क्यों? एक थकेगा तो एक कार्य करेगा। इसी प्रकार प्रकृति ने हमें दो किडनी दिया, यदि किसी की एक किडनी डैमेज हो गई तो दूसरी किडनी से काम चला लेता है। राइट, दूसरी किडनी से काम चला लेता है। यही वजह है कि किसी की किडनी खराब हो जाने पर एक किडनी डोनर डोनेट कर सकता है, लेकिन क्योंकि प्रकृति ने हमें दो दिया है, उसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को है। क्यों है? क्योंकि 70% वर्कलोड उसके ऊपर आता है। राइट, 70% वर्कलोड आता है, उसे संभालने के लिए दो ड्राइवर की आवश्यकता हमारे बॉडी को भी है। राइट, हमारे बॉडी को भी है। तो किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है, आप सभी को इस इस कथन से समझ में आया होगा, जो मैंने इतना घुमा के बताया। क्यों? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस समझ में आए, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है किडनी का। तो किडनी को साफ सुथरा कैसे रखा जाए, किडनी से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए, किडनी से संबंधित अन्य किसी प्रकार की बीमारियां ना हो, उसके लिए क्या किया जाए, आज हम लोग क्लास के अंत में, ध्यान देना है, क्लास के अंत में फिर से एक बार आज एक चीज को मैं बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से हम किडनी को स्वस्थ रखने का कार्य कर सकते हैं, किडनी में जमी गंदगियों को बाहर निकाल सकते हैं और किडनी से संबंधित बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो जितने लोग यहाँ पे भी क्लास में उपस्थित हुए हैं, सभी लोग क्लास के अंत तक रहेंगे और उस चीज को लेके जाएंगे। मैं बताऊं, जो चीज मैं आज बताने जा रहा हूँ ना, वो कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, वो क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को भी ठीक करने का ताकत रखता है। हमने केवल इसी ट्रिक को आजमा के डायलिसिस को बंद करवाया है, इसी ट्रिक को आजमा के नेफ्राइटिस को ठीक कराया है। ठीक है, तो इस तरह से जिसकी क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ी हुई है वो भी घटेगा, प्रोटीन यूरिया ये भी ठीक होगा। हमने इन सारी चीजों का रिजल्ट लिया है केवल इसी इसी चीज को करके। तो यदि हमने यदि हमने इस चीज का इस्तेमाल कर लिया तो किडनी स्वस्थ रहेगा, किडनी साफ सुथरा रहेगा। और पता है यदि किडनी साफ सुथरा रहा, स्वस्थ रहा, तो हमारे बॉडी की 70% बीमारियां यूं ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि 70% पार्ट तो किडनी का ही है। राइट, किडनी का ही है, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक को आज लेके जाना है, क्लास के अंतिम में मैं सभी को बताऊंगा, सभी को ये चीज सीख के जाना है। तो चलिए, किडनी का इंपॉर्टेंस मैंने बताया। उसी प्रकार हमारे बॉडी में एक अंग और है जिसका भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, जो हमारे हमारे पीठ में है, मतलब हमारे बॉडी के पीछे के भाग में है। क्या है वो पता है? क्या है वो? स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। पता है रीढ़ की हड्डी का इंपॉर्टेंस कितना है? यदि रीढ़ की हड्डी ना रहे तो हमारे अंग कहाँ रहेंगे, माथा कहाँ रहेगा, ब्रेन कहाँ रहेगा, हाथ पैर कहाँ रहेंगे। राइट, आप देखेंगे ना,
तो स्पाइन में ही, रीढ़ की हड्डी में ही हमारे हाथ लगे हुए हैं, हमारे पैर लगे हुए हैं, हमारा माथा फिट है, हमारा ब्रेन है, और सारे अंग उसी में लटके हुए हैं। मतलब एक तरह से रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी का चिचिस है। जब हमारी बॉडी का अब जब हमारा बॉडी का सृष्टि हो रहा था, हमारी बॉडी का रचना हो रहा था माँ के गर्भ में, तो सबसे पहले ब्रेन और रीढ़ की हड्डी ही बनी थी। फिर धीरे धीरे करके सारे अंगों का विकास हुआ और हम बच्चे के रूप में माँ के गर्भ से बाहर निकले। राइट। तो रीढ़ की हड्डी का इंपॉर्टेंस भी कम नहीं है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, अभी आगे पता चलेगा। राइट। तो इस तरह से करके हमने ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और किडनी, जो हमारे हमारे बॉडी के पीछे है, उसका इंपॉर्टेंस समझा। ठीक है। ब्रेन का भी इंपॉर्टेंस कम नहीं, क्योंकि ब्रेन 24 आवर वर्क करने वाला ऑर्गन है। राइट। क्योंकि ब्रेन ही वो जगह है जहां से पूरा शरीर रेगुलेट होता है, पूरा शरीर कार्य करता है। ठीक है। पूरा शरीर अच्छे से कार्य करे। यदि देखिए, स्ट्रोक जिसको आता है, लकवा जिसको मारता है, क्या होता है, हमारे ब्रेन में क्लॉटिंग ही तो होती है। ब्रेन का आधा भाग काम करना बंद करता है और हमारे शरीर का आधा भाग काम करना बंद कर देता है, इसी को तो लकवा कहते हैं। तो ब्रेन का भी इंपॉर्टेंस कम नहीं। उसी प्रकार जो हमारे पीछे है ना, पीछे हमारी बॉडी के पीछे, उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। राइट। उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। तो ये हमें समझना चाहिए। चलिए, इन सभी अंगों को हम लोग लोकेट करते हैं, हमारे हाथों में कहाँ पर है, और उसके बाद हम लोग इसी थ्योरी के आधार पे बीमारियों को कैसे ठीक करें, बीमारियों को शुरुआती दौर में ही कैसे रोकें, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। राइट। तो पीडीएफ किसने किसने डाउनलोड कर लिया? मैंने पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगा, एप्लीकेशन का लिंक दिया था। पीडीएफ के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना के भेजा था, ताकि सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सके। कितने लोगों ने किया? जिसने किया है चैट बॉक्स में मी लिखिए, मी, मी। मैं देखूं कितने लोगों ने किया है। मोनिका जी ने कर लिया, और किसी ने किया? अनीता जी ने किया। जितने लोगों ने किया है सभी ने लिखी है मी। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने भी नहीं किया है। फिर देखिए, मैंने जो पर्टिकुलर वीडियो दिया है उसमें जाना है, उसको उसको देखना है। ऐप का जो लिंक दिया है, साइन इन नहीं हुआ, साइन इन कर लीजिए। ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डालिएगा, साइन इन हो जाएंगे। माई फर्स्ट टाइम मीटिंग, कोई नहीं, दोबारा मैं भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है। आपको लिंक कहाँ से मिला ग्रुप में ज्वाइन होना है? मुझे व्हाट्सएप में मैसेज डालिएगा। ठीक है। मैं ग्रुप में लिंक ज्वाइन करा दूंगा। जहां पे लिंक मिला उसको बोलिएगा, उन्हीं को बोलिएगा आपको ग्रुप में ज्वाइन करा देगा। ठीक है। मिल जाएगा, पीडीएफ पे मिल जाएगा। सर्टिफिकेट भी उसी एप्लीकेशन से आप लोग को मिलना है। तो आवश्यक है कि हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और कहाँ ये चीजें हमें मिलेगी उसके बारे में अच्छे से वीडियो को देख के समझ लें, एप्लीकेशन को खोल के देख लें। राइट। तो इन चीजों को देखे रहेंगे तो हमें इधर उधर भटकना या किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, हमें अपना चीज अपने एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है। वीना जी, ग्रुप में नहीं डलेगा, उसी में एप्लीकेशन में ही मिलेगा। कि ग्रुप में क्या डालेंगे, वहां है पड़ा हुआ। वहाँ मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि सर्टिफिकेट भी तो आपको वहीं मिलना है ना, ग्रुप में सर्टिफिकेट थोड़ी डाला जाता है। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। चलिए, ठीक है। तो अभी हम लोग हाथों के पीछे के सारे पॉइंट को कहाँ मिलेंगे ये हम लोग लोकेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यदि दिखाई दे रही हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे बता देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तीनों दिन का वीडियो प्लेलिस्ट बन के क्लास के अंतिम में ग्रुप में जाएगा। ठीक है। तो किसी को नहीं मिला है वीडियो फर्स्ट डे का, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको भी वीडियो मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा। तीनों दिन का वो वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया। ठीक है। यहाँ तक कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे हाथों के पीछे कौन से ऑर्गन कहाँ पे हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए, जो अंगूठे का अग्रभाग हमने कल देखा था, तो इधर सामने के सारे ऑर्गन हम लोग देखा। जो ब्रेन है वो हमारे यहाँ पे नाखून के नीचे है। नाखून के नीचे, ये देखिए कहाँ पर है, ये नाखून के नीचे इस जगह, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है। ये हमारा ब्रेन है। इसी प्रकार, अभी यहाँ पे
ब्रेन से नीचे रीढ़ की हड्डी होती है ना, ब्रेन से नीचे रीढ़ की हड्डी होती है। देखिए यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा ब्रेन हो गया, और यहाँ से ये रीढ़ की हड्डी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो सर्वाइकल का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो है थोराइसिस का पार्ट है, थोराइसिस का कुछ वर्टिब्रा इसमें आएगा, उसके बाद इधर लंबर का वर्टिब्रा आएगा, और यहाँ से सैक्रालोकॉक्सियल। ठीक है, इस तरह से सारे रीढ़ की हड्डी और ब्रेन हमने कहाँ देखा, अपने हाथों के पीछे, अपने हाथों के पीछे। ठीक है, चलिए उसके अलावा किडनी, किडनी किस जगह पे है हमारे हाथों के पीछे, इसको लोकेट करते हैं। देखिए जहाँ पे थोराइसिस और लंबर स्पाइन मिलता है ना, उसी जगह पर किडनी होती है, उसी जगह पर किडनी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये थोराइसिस लंबर स्पाइन मिलता है, यहाँ से किडनी की नसें निकलती है और यहाँ पे किडनी आ जाता है। ठीक है, तो किडनी यहाँ पर है, तो किडनी यहाँ पर है, तो हाथों में किस जगह पे किडनी होगा, हाथों में किस जगह पे किडनी होगा। और रीना अग्रवाल जी आपने पहली दिन ज्वाइन किया है लग रहा है, डे 1 है आपका। मैंने कल ही बताया था, जैसे इस क्लास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और क्लास में जो पीडीएफ दिखाया जा रहा है वो भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, किसी ने मैसेज किया था, कमेंट किया था, सर मैं क्लास आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि आप क्लास के लिए फी मांग रहे हैं। मैंने कहा फी नहीं मांग रहा हूँ, मैं फ्री में करा रहा हूँ, आपको फ्री में करना है। राइट, जिसको आगे सीखना है, जो लोग आगे सीखना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा और जानना चाहते हैं, उसके लिए है। हमने जो भी 3 दिनों में सीखना है, उससे हम प्रारंभिक बीमारियों को यहीं रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन यदि किसी को क्रॉनिक डिजीज हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए लेवल 2 का क्लास लेना आवश्यक है, मैंने ये कहा था। ठीक है, तो जिसे लेवल 2 का क्लास करना रहेगा उनको एनरोल करना है, जिन्हें नहीं करना रहेगा फ्री वाला क्लास करना है। उसमें क्या है, मैं इसमें भी सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, करिए। ठीक है, चलिए, तो हाथों में कहां पर मिलेगा किडनी, इसे हम लोग देखते हैं। ये देखिए कहां पर मिलेगा, इस जगह पर, ये हमारा किडनी का लोकेशन है, इस जगह पर, ये हमारा किडनी का लोकेशन कहाँ है, ये वाली जो उंगली का और ये वाली उंगली के बीचों बीच जो है हमें ये किडनी मिलेंगे। हाथों में देखिए कहाँ पे मिलेंगे, ये आवश्यक है जानना कि हाथों में कहाँ मिलेंगे। ये देखिए, दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ, कैमरा बंद हो गया था मेरा। ठीक है, मैं दिख रहा हूँ, ये देखिए कहाँ पे मिलेगा। तो ये जो हमारा अनामिका है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इसके बीचों बीच उंगली को रखना है, थोड़ा सा इन्हें दबा के प्रेशर डाल के नीचे लाना है। आप देखेंगे इस जगह पर आके रुक जाता है, उसके नीचे नहीं जाता। तो ये जो लोकेशन होगा, ये क्या होगा, किडनी का होगा। चाहे सभी तो स्क्रीन शॉट लेके रख ले, किडनी का लोकेशन कहाँ है, तो इस जगह पर है। यहाँ पे प्रेशर दे के उंगली को नीचे लाना है, यहाँ से नीचे उंगली नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे बड़ी हड्डी आ जाती है। ठीक है, यहाँ से नीचे किडनी, ये उंगली नहीं जाएगी, मतलब ये किडनी का लोकेशन हो गया। उसी प्रकार इधर आएंगे, इधर भी जो है इसको प्रेशर देना है और नीचे आना है, तो देखेंगे एक जगह से नीचे नहीं जाएगी, जहां से नीचे नहीं जाएगी वो किडनी का लोकेशन हो गया। इधर के लिए यहाँ पे किडनी का लोकेशन है, और इधर के लिए यहाँ पे किडनी का लोकेशन, ये दोनों किडनी का लोकेशन हो गया। ठीक है, ये दोनों किडनी का लोकेशन हो गया। अभी यहाँ पे हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी यहाँ पे देखा, रीढ़ की हड्डी यहाँ पे देखा, और ब्रेन यहाँ पे देखा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन है, यहाँ से लेके ये जगह हमारा ब्रेन के लिए हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की रीढ़ की हड्डी है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी। ठीक है, यहाँ किडनी हो गया और इधर किडनी। ठीक है, तो किडनी, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी, तीनों ऑर्गन को हम लोगों ने हाथों में देख लिया। क्या सभी को समझ में आया, क्या सभी को समझ में आया, पीछे के सारे ऑर्गन जो हमने भी बताया समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दें, वाई लिख के मुझे जवाब दें। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी किसी को समझ में नहीं आया हो, यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना है। ठीक है, वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, वीडियो की रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी, वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेना है, चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए, अभी जो थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इसके आधार पे ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये अभी हम लोग सीखते हैं। तो प्रैक्टिकल करके अभी देखना है, तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमने कुछ चीजों को लाने के लिए कहा था। ठीक है, कुछ चीजों को लाने के लिए कहा था, सभी लोग लेके आए हैं, सभी लोग लेके आए हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या है, लॉन्ग क्लॉप्स,
किन के पास है, थोड़ा कैमरे में मुझे दिखाइए कितने लोगों के पास है। देखिए अर्चना पाठक जी दिखा रही हैं, आशा लता जी दिखा रही हैं, और कुलवंत कौर जी दिखा रही हैं, निर्मला डे जी दिखा रहे हैं, नर्मदा त्रिवेदी जी दिखा रही है, भरत सूचक जी दिखा रही हैं, और किसी ने लाया है कैमरे में दिखाइए। दीपिका मित्तल जी ने दिखाया, और राजीव दलीला जी ने दिखाया, और किसी के पास है, और किसी के पास है तो कैमरे में दिखाएंगे। कुंदा अम्बाटे अम्बार्टे कुंदा अम्बार्टे जी ने दिखाया, और नाम मैंने सही पढ़ा तो और किसी ने दूसरे स्क्रीन में देखूं। चलिए, मंगल हजारे जी, तानिया जी ने, और मीना जी ने, और मनीष कुमार शर्मा जी ने, राम नरेश जी ने, और हिना कुंडलिया जी, और कुश सिंगल जी, अर्जुन ठाकुर जी, और रोगिलिया सोनल जी, बहुत अच्छा, राम प्रताप सिंह जी, सभी ने सभी ने दिखाया, मतलब सभी लोग लेके आए, और जिसका नाम मैंने नहीं लिया सब ने लाया है। राइट, यहाँ पे लगभग 140 से ज्यादा लोग हैं, सभी लोग लेके आए हैं। आशा है सभी लोग सभी चीजों को लेके आए होंगे, और एक एक करके सभी चीजों का प्रयोग अभी हम लोग, जो ऑर्गन हम लोगों ने डिटेक्ट किया है अपने हाथों में, उसके ऊपर प्रयोग करके देखेंगे। तो देखिए ये जो सीड मैंने बताया, जैसे लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, मटर के दाने हो गए, मेथी हो गए, राजमा हो गया, इसके अलावा कुछ टूल्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल हम लोग और करते हैं, जैसे ये जिम्मी, जो जिम्मी सेट मैंने बोला था कल, यही जिम्मी सेट है, इसमें वो आपको आपको जो है क्लास के साथ में फ्री में दी जा रही है अभी। ठीक है, जो कल मैंने दिखाया था। तो ये जो है, ये आरी जिन्हें बोलते हैं, या नॉर्मल वुडन जिमी इसको बोलते हैं, लकड़ी की होती है, प्लास्टिक का यूज ना करें, हम लकड़ी का यूज करें तो बेहतर होता है, क्योंकि ये नेचुरल होता है। ठीक है, तो इस जिमी को इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा ये जिमी को इस्तेमाल में लाते हैं, इसको बोलते हैं करेला जिमी। ठीक है, इसको बोलते हैं करेला जिमी। तो ये सब चीजें मार्केट में 30-40 रुपए या 50 रुपए के आसपास में मिल जाता है। इसके अलावा कॉपर वाली चिमनी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ में क्या है, एक हाफ इंच का पेपर टेप और 1 इंच का पेपर टेप, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके अभी हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट करना हम लोग शुरू करते हैं, जहां से हम लोगों ने, निर्मला अग्रवाल जी एडवांस नहीं है, ये हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, लेवल 1 हम लोग सीख रहे हैं, लेवल 2 की क्लास आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। कल मैंने उसका नोटिफिकेशन दिया था ग्रुप में, और बताया भी था, आज भी बता दूंगा क्लास के अंदर, पहले क्लास को पूरा कर ले। ठीक है, तो चलिए, जिस तरह से कल हम लोगों ने अंगों को डिटेक्ट किया था अपने हाथों में, सारे लोकेशन को एक एक करके देखा था, उस लोकेशन के आधार पे ट्रीटमेंट कैसे देनी है, ये हम लोग आज देखते हैं। हाथ और पैरों के लिए हम लोगों ने इन 4 बड़ी उंगलियों को देखा था। 4 बड़ी उंगलियों में क्या देखा, ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं। राइट, ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं। तो यदि किसी का नी में प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिस तरफ के घुटने में दर्द है, जिस तरफ के घुटने में दर्द है, उसका मिडिल फिंगर का सेकेंड ज्वाइंट, ये क्या है हमारा, नी है, घुटना है। ठीक है, घुटना है। इसके ऊपर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे देंगे, इसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं। यूं तो इसके ऊपर जिम्मी से रख के भी प्रेशर दे सकते हैं, जिम्मी से भी रख के प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन जिम्मी से हम प्रेशर देंगे तो जितना देर हमने थेरेपी किया उतना ही देर के लिए वो काम में आया। राइट, उतना ही देर के लिए काम में आया। देखिए यहाँ इसका जो बीच वाला भाग है ना, ये उंगलियों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये, ठीक है, ये वाला जो है फ्रंट में इस्तेमाल किया जाता है, इसका कांटा, और ये वाला जो गोल गोल है इसके पीछे, पीछे वाले कहीं स्टिमुलेट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, और ये बड़ी एरिया के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लीवर गॉल ब्लैडर के ऊपर प्रेशर देना है इधर से दे देंगे, ऐसे, है ना। तो इसका इस्तेमाल मैंने बता दिया, कोई पूछेंगे नहीं सर कैसे इस्तेमाल करते हैं। राइट, चलिए, अभी क्या है कि इसकी ट्रीटमेंट और अच्छे से हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में इसका पर्टिकुलर वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका लिंक कल यूट्यूब में गया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कल सब्सक्राइब भी किया, और कुछ लोग अभी शायद रह गए। मैं दोबारा लिंक दे देता हूँ, आपको क्या करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वहां से आपको सारे वीडियो दिखाई दे देंगे, ना केवल मेथी पट्टी का बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो हैं जो वहां पे पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके उन चीजों को देख सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ये मैंने दे दिया लिंक, ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे
आप चैनल पे चले जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर पाएंगे और सारे वीडियो को वहां देख पाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा से ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से भी आप देख पाएंगे। तो चलिए, मेथी पट्टी का इस्तेमाल हम लोग नी के ऊपर करेंगे। क्या करेंगे, इस मेथी पट्टी को इसके ऊपर लगाना है, जो घुटने वाला एरिया है उसके ऊपर, इसके ऊपर लगा देना है। देखिए, इसको ऐसा करके घुमा के चारों बगल से लगा दिया, चारों बगल से इसको लगा दिया। ठीक है, अभी इसके ऊपर प्रेशर देंगे, यूं करके प्रेशर देंगे। ठीक है, यूं करके प्रेशर देंगे। देखिए, ये मेथी पट्टी हमने एक बार लगाया तो 24 आवर तक हमारे उंगलियों में लगा रह सकता है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि पानी में भीग भी गया तो सूती कपड़े से हम इसको निचोड़ सकते हैं, और ये 24 घंटे तक इस सीड की ऊर्जाओं से हमारे अंगों का हीलिंग होता रहेगा। ठीक है, इस सीड में उतनी ऊर्जा है, उतनी कैपेसिटी है कि हमारे अंगों को 24 आवर तक हील कर सके। तो 24 घंटा यहाँ लगा रहेगा। उसके बाद इसको खोल के हटा देंगे, इस सीड का इस्तेमाल कहीं नहीं करेंगे, इसको फेंक देंगे। ठीक है, दोबारा दूसरे उंगली में लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से करके हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं। अब इसके ऊपर प्रेशर देने की संख्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें चूक हो गई ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक बार मैं इसकी जो संख्या है, कितना बार दबाना होता है, ये बताना भूल गया था। दूसरे दिन क्लास में कंप्लेन आया, सर मेरी हाथों में स्वेलिंग आ गई है। मैंने बोला कैसे स्वेलिंग आ गई? बोला आपने जो कल थेरेपी सिखाया था ना, वही थेरेपी मैंने किया। बोला कितना बार कर दिया? मैंने कहा सर 2 घंटे तक मैंने खूब दबाया। मैंने कहा बहुत अच्छा, पूरी जिंदगी की बीमारी जो है 2 घंटे में आपने गायब कर ली। अब कभी आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो ऐसा नहीं करना, राइट? ऐसा नहीं करना है हमें। जो बताया जाए उतना ही करना है। कितना बार ट्रीटमेंट देंगे? स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार, और बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 18 बार या 20 बार, उससे ज्यादा नहीं। 15 से 18 बार या 20 बार, एक बार में हम इतना ही प्रेशर देंगे। प्रेशर कितना देंगे? जितना हम सह सके, बर्दाश्त कर सके, उससे ज्यादा नहीं। है ना, ये नहीं कि प्रेशर देते देते उंगलियों को भी तोड़ लें। राइट, उतना ही करेंगे जितना जितना दर्द हम सह सके। ठीक है, जितनी हमारी क्षमता है उतना ही दर्द हम उतना ही प्रेशर हमें देना है, मीडियम प्रेशर मतलब। ठीक है, हाई प्रेशर नहीं देना है। और इस क्रिया को दिन भर में 3 से 4 बार हम कर सकते हैं। 3 से 4 बार हम इसको यूं करके, जैसे एक टाइम में 20 बार हमने प्रेशर दे दिया यूं करके। ठीक है, यही चीज हम 3 से 4 बार दिन भर में कर सकते हैं। यानी कि हर 3 घंटे में या हर 4 घंटे में हम इसका इस्तेमाल एक बार के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से करके सभी उंगलियों में, मतलब हाथों में यदि प्रॉब्लम है, बाह में प्रॉब्लम है तो यहाँ लगा देंगे, एल्बो की प्रॉब्लम है यहाँ लगा देंगे, रिस्ट की समस्या है यहाँ लगा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार यदि हमारे एंकल में समस्या यहाँ लगा देंगे, जांघों में समस्या यहाँ लगा देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार इन चारों उंगलियों में हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट, हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट, हाथ और पैरों से संबंधित कोई भी अंग है उसका ट्रीटमेंट हम लोग इस तरह से मेथी पट्टी लगा के या फिर जिम्मी का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। सभी को हाथ और पैरों का जो ट्रीटमेंट है वो समझ में आया? हाथ और पैरों का जो ट्रीटमेंट है वो सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दें। चलिए, बहुत अच्छा। यदि किसी को समझ में नहीं आया, वीडियो ग्रुप में जाएगी, रिपीट करके देख लेना है, चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए, हमने हाथ और पैरों के ट्रीटमेंट को समझ लिया। अभी माथे के सारे अंगों का ट्रीटमेंट हम लोगों को जानना है, समझना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, अपने अंगूठे के अग्रभाग के उभरे हुए पार्ट को मार्क किया था, है ना? उभरे हुए पार्ट को मार्क किया था। तो उसको क्या करना है, मार्क करना है अभी। चलिए, सभी लोग मार्क करिए। देखिए, मार्क कर लिया, है ना? ये हमारा उभरा हुआ भाग है। जिस तरह से हमारे सर का उभरा हुआ भाग क्या है, नाक, है ना? ये उभरा हुआ भाग है। ठीक है, यहाँ से नाक हमारा ऊपर जाएगा, इस तरह से हमने बनाया था ये, है ना? अब ये इसके दोनों साइड में हमारी आंखें हैं, ये हमने कल बनाया था, कल सभी ने बनाया था। ठीक है, और नाक के नीचे मुंह है। ठीक है, कान किधर है, तो नाखून के पैरेलल, नाखून जहाँ खत्म होता है उसके पैरेलल, और ब्लैक और व्हाइट स्किन के ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो इस तरह से आंख कान नाक मुंह हमने बना लिया। अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, देखिए। नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए आप यहाँ पर, हमने असमानता के सिद्धांत के आधार पर सीड लिया है। क्या है, प्रकृति ने हमारे नाकों को नीचे चौड़ा बनाया है, ऊपर पतला है। नीचे चौड़ा है, ऊपर पतला है। आप अपने क्लब्स को, जो मैंने लॉन्ग लाने के लिए कहा है, उसको यूं करके देखिए, आपको दिखाई देगा नीचे चौड़ा और ऊपर पतला।
आपको दिखाई देगा, नीचे चौड़ा है, ऊपर पतला है, राइट। तो जहां पे हमारा ये चौड़ा हुआ भाग, मतलब उभरा हुआ भाग का हमने मार्किंग किया है, उसके ऊपर इस पार्ट को रखना है, इस पार्ट को रखना है, ठीक है, यानी कि यहाँ रखेंगे, यूं करके रखेंगे, ये देखिए, ठीक है, यूं करके रखेंगे, और इसके ऊपर हाफ इंच का जो पेपर टिप मैंने बोला था उसको लगा देंगे। या तो आप इसको डायरेक्ट पेपर में यूं करके चिपका सकते हैं, ठीक है, चिपका सकते हैं। इसके साथ जो हमने मार्किंग किया है उसके ऊपर इसको रख के टेप लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से करके टेप लगा देना, ठीक है, इस तरह से करके टेप लगा देना, इसके ऊपर हल्के हाथों से हम प्रेशर देंगे। ये हमारे नाकों से संबंधित समस्याओं का निदान यहाँ से देगा, इंस्टेंट वे बीमारी को ठीक करेगा। देखिए क्या क्या ठीक करेगा, नोज ब्लीडिंग हो रहा हो उसको रोकेगा, नोज ब्लीडिंग हो रहा हो उसको रोकेगा, साइनस की समस्या हो उसको ठीक करेगा, और नाकों की जो हड्डी बढ़ती है ना उसको भी ठीक करेगा, और और नोज ब्लॉकेज को ठीक करेगा, नोज ब्लॉकेज को ठीक करेगा। किसी ने पूछा था, कल ही मैंने देखा था सवाल, स्नोरिंग कहाँ से ठीक होगा, तो स्नोरिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, स्नोरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी सर्वाइकल में मेथी पट्टी कैसे लगाना है वो देखेंगे, उन दोनों चीजों को हम लोग लगाते हैं तो उसमें राहत मिलता है। इसके साथ साथ चेस्ट वाले एरिया में माइग्रेन, अभी ठीक है, बीमारियों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे ना, पहले एक एक करके सारे अंग को देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से नाक के बिंदु के ऊपर प्रेशर देके इन सारे समस्याओं का निदान हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अभी आंखों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें जानना है। देखिए आंखों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देंगे, आंख आंख हमारी गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने हमें उसी से मिलती जुलती चीज दी है, क्या, काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, गोल गोल और काली काली, ठीक है। तो जिस तरह से ये गोल गोल काली काली है, हमारी आंखें भी गोल गोल और काली काली है। इसको क्या करेंगे, आंख का जो लोकेशन हमने बनाया है उसके ऊपर लगाना है, ठीक है, उसके ऊपर लगाना है। कैसे लगाएंगे, इसको भी हाफ इंच वाले पेपर टेप में यूं करके चिपकाना है, ये देखिए, यूं करके चिपका देना है, और आंख वाला जो लोकेशन बनाया है उसके ऊपर इसको रख के टेप लगा देना है, उसके ऊपर इसको रख के टेप लगा देना, ये देखिए, इसके ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेशर देंगे, हमारे आंखों से संबंधित समस्या को यहाँ से ठीक किया जा सकता है। आंखों में आंखों में पानी आना, आंखों में छाले पड़ना, धुंधलेपन की शिकायत, अभी अभी नंबर लगा हो, पावर बढ़ा हो, ठीक है, और मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद की सारी समस्याओं को यहाँ से हम लोग ठीक कर सकते हैं। नो डाउट मोतियाबिंद को हम लोग ठीक करते हैं, लेकिन वो लेवल 2 के क्लास में हम सीख पाएंगे कैसे ठीक कर सकेंगे विदाउट एनी ऑपरेशन, राइट। तो इस तरह से यहाँ से केवल इस एक ट्रीटमेंट से हम मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाली सारी समस्याओं का समाधान केवल हम काली मिर्च को लगा के ठीक कर सकेंगे, ठीक है। तो नाक हो गया, आंख हो गया, मुंह, मुंह के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है। मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए जस्ट जो है ये जिम्मी जिम्मी का जो ये नुकीला भाग है इसको इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर प्रेशर देना है। प्रेशर कैसे देंगे, तो इसके ऊपर प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, ये वाला फॉर्मूला है, प्रेस, स्टिमुलेट और रिलीज, यही फॉर्मूला है, ठीक है। प्रेशर देना है, स्टिमुलेट करना है, रिलीज करना है, प्रेशर देना है, स्टिमुलेट करना है, रिलीज करना है, इतना ही इसका फॉर्मूला है। तो ये ऐसे करके हम 20 बार करेंगे। तो मुंह से संबंधित समस्या, जो माउथ माउथ में ड्राइनेस होती है उसको ठीक करेगा, स्लाइवा कम बनना ज्यादा बनना इसको ठीक करेगा, इसके साथ साथ होठों का फटना इसको ठीक करेगा, और मुंह यदि कम खुलते हो उसको ठीक करेगा, माउथ अल्सर की समस्या हो उसको ठीक करेगा, दांत की समस्या हो उसके लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दांत की समस्या हो उसके लिए भी इस बिंदु का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से करके मुंह, नाक और आंख के लिए हमने देख लिया, ठीक है। मुंह, नाक और आंख के लिए हमने देख लिया। कानों के लिए, कानों के जो पॉइंट है उसके ऊपर भी इस बिंदु को रखेंगे, और उसी तरह से प्रेशर देना है, स्टिमुलेट करना है, रिलीज करना है, प्रेशर देना है, स्टिमुलेट करना है, रिलीज करना है। तो कानों से संबंधित समस्या यहाँ से ठीक होगी, दोनों तरफ की कानों में, दोनों तरफ के पॉइंट में, ठीक है, दोनों तरफ के पॉइंट में। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 10 बार ही प्रेशर देंगे, जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और जो जिनकी बीमारी अभी आई है तो उसके लिए 15 से 20 बार हम प्रेशर देंगे, ठीक है। इस तरह से करके ट्रीटमेंट देना है। तो माथे के सारे भागों को हमने देखा। फोरहेड, फोरहेड में स्टिफनेस हो, जकड़न हो, दर्द हो, तो उसके लिए आंखों के ऊपर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर इस भाग को रखेंगे और ऐसे करके स्टिमुलेट करना है, ठीक है, ऐसे करके इसके ऊपर स्टिमुलेट करना है। इसी स्टिमुलेशन के माध्यम से
हम सर के दर्द को ठीक कर सकते हैं, स्टिफनेस को ठीक कर सकते हैं, जकड़न को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉप ऑफ हेड में सर के ऊपरी भाग में दर्द हो, उसके लिए हम इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अंगूठे के टिप का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हम लोगों ने कल बाल बनाया था, कल बाल बनाया था। ठीक है, तो यहां से इन चीजों को हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, माथे के सारे भागों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसमें किसी किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार की किसी की कंफ्यूजन रही हो तो पूछ सकते हैं, मैं मौका दूंगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है अंगूठे का नीचे, यहाँ हमारा जो अंगूठा का जो नीचे वाला जॉइंट है, इसके ऊपर और नाखून के नीचे, ये हमारा ब्रेन वाला एरिया है जो हम लोगों ने कल देखा था। तो ब्रेन से संबंधित ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे स्टिमुलेशन देंगे, जिम्मी के ये लास्ट वाले पार्ट से, लास्ट वाले पार्ट से स्टिमुलेशन देंगे। इससे ब्रेन से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। ठीक है, बैक ऑफ हेड से संबंधित समस्याओं का हमें समाधान मिलेगा। तो इस तरह से करके हमने माथे के सभी भागों को एक एक करके देख लिया, सभी अंगों को एक एक करके देख लिया। क्या सभी को माथे के जो मैंने ऑर्गन बताया है समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, सभी को समझ में आया। चलिए, अभी उसके नीचे के भागों को हम लोग देखेंगे, मतलब गला, गला का एरिया, गला में क्या करना है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बताया था कि गला वाला जो एरिया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ढेर सारी बीमारियों को हम लोग दूर करते हैं, क्योंकि ये सर्वाइकल वाला पार्ट है। हम पीछे से देखेंगे तो सर्वाइकल है, सामने से देखेंगे तो गला है, राइट। इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करते हैं, उसी मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, इस मेथी पट्टी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इसे लगाना है, यूं करके गोल करके चारों बगल से लगा देना है। ठीक है, केवल इस ट्रीटमेंट से हम किन किन चीजों को दूर कर सकते हैं, अवश्य ही इस चीज को सभी को लिखना चाहिए। इस चीज को सभी को लिखना चाहिए, क्या क्या चीजें ठीक होगी। तो जो चीजें अभी हम लोग माथे में देखा ना हम लोगों ने, जैसे मुंह से संबंधित समस्या हो, दांत से संबंधित समस्या हो, नाक से संबंधित समस्या हो, आंखों से संबंधित समस्या हो, कानों से संबंधित समस्या हो, हमारा फोरहेड में किसी प्रकार की परेशानी, टॉप ऑफ हेड में किसी प्रकार का परेशानी, बैक ऑफ हेड में किसी प्रकार का परेशानी, इन सभी चीजों के लिए हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग, इसके साथ साथ मेथी पट्टी का प्रयोग अवश्य ही करेंगे, अवश्य ही करेंगे। क्योंकि इधर जो हमने ट्रीटमेंट दिया उसके साथ साथ इसके ऊपर करना है, क्योंकि जो सर्वाइकल है ना, उसी के ऊपर हमारा माथा फिट है, इसकी नसें सर्वाइकल से होके जाती है, इसलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। इसके अलावा क्या होगा, हमारे हाथों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, जैसे उंगलियों में नमनस हो, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, या उंगलियों में दर्द हो, रिस्ट में पेन हो, हथेलियों में दर्द हो, या फिर इधर कहीं पे भी पेन हो, या फिर टेनिस एल्बो की समस्या हो, फ्रोजन सोल्जर का केस हो, फ्रोजन सोल्जर का केस हो, बाह में दर्द हो, इन सभी चीजों के लिए हम इन ट्रीटमेंट के साथ साथ यहाँ पर भी मेथी पट्टी लगाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के साथ साथ यहाँ पर भी मेथी पट्टी लगाएंगे, रिजल्ट जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भाग है ना, इसका भी ज्वाइंट हमारे सर्वाइकल से मिलता है, राइट, सर्वाइकल से मिलता है। हमने कहा था ना, रीढ़ की हड्डी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही सारे अंग होके लगे हुए हैं, तो रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कॉमन हो जाता है, रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट हर जगह पे कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेथी पट्टी लगा के इन सारी समस्याओं के लिए ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, इसके अलावा अब गले से संबंधित समस्या, गला में टॉन्सिल की समस्या हो गई हो, टॉन्सिल की समस्या हो गई हो, थायराइड हो गया हो, थायराइड हो गया हो, या घेंगा हो गया हो, तो इन सारी समस्याओं के लिए भी हम मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। टेनिस एल्बो को तो मैंने बताया ही, टेनिस एल्बो के लिए यहाँ पे इस पट्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो थायराइड, घेंगा, टॉन्सिल, इन सारी समस्याओं के लिए, गले से संबंधित समस्याओं के लिए हम मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हमारा गर्दन में जकड़न, मतलब माथा नहीं घूम रहा या दर्द कर रहा है, तो भी हम इस लोकेशन में मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट देंगे। इसके अलावा अभी बहुत कुछ है। इसके अलावा सर्दी खांसी बुखार, सर्दी खांसी बुखार किसी को रहे तो मेथी पट्टी जरूर लगाना।
ठीक है, मेथी पट्टी जरूर लगाना। क्या होता है, ये सर्दी खांसी बुखार में काम में तो आएगा ही आएगा, हमारी जीवनी शक्ति में जान भरेगा, इम्यूनिटी हमारा हाई करेगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना है, ठीक है, मेथी पट्टी लगाना है, ठीक है। तो एक मेथी पट्टी से हम इतने सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इसका पर्टिकुलर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। यूट्यूब चैनल में जाना है, वीडियो को सर्च करना है और एक एक करके देखना है, ठीक है, एक एक करके देखना है। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए आप लोग देखेंगे। कितनी देर तक लगा रहेगा, अभी मैंने बताया है कि 24 आवर तक आप लगाए रख सकते हैं। दिन भर में 3 से 4 बार आप प्रेशर दे सकते हैं। वन टाइम में 15 से 20 बार प्रेशर देंगे, बीमारी हो गया तो, नहीं हुआ है तो 8 से 10 बार भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। हमारी बुक अभी लॉन्च होने वाली है, लॉन्च होने वाली है, वेबसाइट बन गई है। आई थिंक जो है इस महीने के अंत तक वेबसाइट रेडी हो जाएगा। जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वैसे तो वेबसाइट हमारा 2-2 3-3 है, लेकिन जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे और कुछ अन्य चीज़ों को खरीद सकेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिला करेगी। तो बुक भी थोड़ी सी उसमें काम बची हुई है, टाइमिंग का इशू है, इसके चलते हमने पूरा नहीं किया है। तो ये मिल जाएगा आप लोग, डोंट बी वरीड, मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने गले तक का ट्रीटमेंट सीख लिया, ठीक है, गले तक का ट्रीटमेंट सीख लिया। अभी गले से नीचे चेस्ट, चेस्ट के पार्ट में ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना। तो चेस्ट के पार्ट में ट्रीटमेंट देंगे, जगह चेस्ट में हम लोगों ने कल देखा था कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, लंग्स, हार्ट और ब्रेस्ट, 3 ऑर्गन हैं हमारे चेस्ट वाले एरिया में। और चेस्ट कहाँ है, कल हम लोगों ने देखा गले के नीचे जस्ट ये उभरा हुआ भाग है हाथों में, ये हमारा चेस्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है, देखिए इसमें हमने 2 पार्ट बताया ना, ये गोल है और ये कांटे वाला है। तो इस कांटे वाले पार्ट को जस्ट यहाँ लगाना है, दूसरी तरफ इसका प्रयोग करना है, इससे प्रेशर देना है ताकि दोनों हाथों में समान प्रेशर, समान रूप से प्रेशर पड़ जाए, और यूं करके रोल करना है, ठीक है, यूं करके रोल करना है। इसके ऊपर अच्छे से प्रेशर देना है पूरे चेस्ट वाले एरिया में। तो हमारे लंग से संबंधित समस्या और हार्ट से संबंधित समस्या, या ब्रेस्ट में लम्प्स बनने की जो समस्या आती है, स्तन में गांठ गांठ बनना और सिस्ट बनना, इन समस्याओं का समाधान इस जगह से मिल जाएगा, ठीक है। तो चेस्ट का ट्रीटमेंट हम लोगों ने देख लिया, चेस्ट का ट्रीटमेंट हम लोगों ने देख लिया। अभी चेस्ट के नीचे पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, पेट है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, डिओडिनम है, लिवर है, गाल ब्लडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे कहाँ हैं, तो यहाँ पर हमारा पेट है ना, कल हम लोगों ने देखा, यहाँ पर हमारा पेट है, इधर स्प्लीन है, यहाँ पर लिवर और गाल ब्लडर है, और यहाँ पे पैनक्रियाज है, और इधर लार्ज इंटेस्टाइन और बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना, देखिए यूं तो हम इससे भी प्रेशर देंगे तो भी हमारा काम बनेगा, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर। ये पेट के ऊपर दिया, ये स्प्लीन के ऊपर दिया, ये लीवर और गाल ब्लैडर के ऊपर दिया, यहाँ पर पेनक्रियाज और डिओडिनम के ऊपर दिया, और इधर जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर दिया। लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट होता है करेला जमीन, ठीक है, करेला जमीन। इसका क्या करेंगे, इसको यूं लेंगे और यूं करके रोल करेंगे, ठीक है, दोनों हाथों में समान रूप से प्रेशर पड़ जाएगा और सारे ऑर्गन के ऊपर टनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, सारे ऑर्गन का ट्रीटमेंट एक साथ हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव इश्यू के लिए हम इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, डाइजेस्टिव इश्यू के लिए हम इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सामने के सारे अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने देख लिया, सीख लिया। क्या सभी को सामने के सारे ट्रीटमेंट समझ में आए, अभी तक जो मैंने बताया सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। बहुत अच्छा। यदि किसी को कुछ कंफ्यूजन रह भी गया है तो वीडियो की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे जाएगी, वहां से वीडियो को एक बार 2 बार रिपीट करके देख लेना है अवश्य ही, तो चीजें क्लियर हो जाएगी, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी हाथों के पीछे, यानी कि हमारे बॉडी के पीछे की रीढ़ की हड्डी, ब्रेन का तो मैंने बता दिया, रीढ़ की हड्डी और किडनी, इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देते हैं इसके ऊपर बातचीत करना है। हार्ट का भी बताया संतोष जी, हार्ट का भी बताया, चेस्ट के ऊपर जिम्मी को रोल करके हम लोग देंगे, ठीक है। चलिए तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है कि रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल तक हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट दे दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल का पार्ट था,
इसके ऊपर हमने मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट दे दिया। यहाँ से बाकी बचे थोराइसिस वाले वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें जिम्मी के इस भाग का प्रयोग करना है, गोल वाले भाग का। इधर का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका एक कारण है। कारण क्या है? इधर की स्किन सेंसिटिव होती है और इधर कांटे वाले का इस्तेमाल किया तो स्वेलिंग आ जाएगी, फिर दूसरे दिन हमारे पास कंप्लेन आएगा, सर मेरा हाथ फूल गया है, राइट? तो वो नहीं करना, कभी इस गोल वाले का प्रयोग करना है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यूं करके इसके ऊपर स्टिमुलेशन देंगे, हल्के हाथों से, हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देंगे। इससे क्या होगा, हमारे रीढ़ की हड्डी के थोराइसिस वाले पार्ट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के थोराइसिस वाले पार्ट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी बाकी बच्ची रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देना है इसके ऊपर। उसके लिए हम लोगों ने क्या लिया, व्हाइट मटर, हमारा वर्टिब्रा व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे, ये मटर व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे। ठीक है, चलिए उसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है, मटर के दानों को एक लाइन में बिछाना है और उसको उसको टेप में यूं करके लगा देना है। इसकी भी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो वहां पे आप लोग को जाके देखना है, वो आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देंगे। ये यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी वाला जगह है इसके ऊपर लगा देना है, ऐसे करके लगा देना है, टेप लगा देना है। ठीक है, इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेशर देंगे, हल्के हाथों से प्रेशर देंगे और इससे हमारे रीढ़ की हड्डी का जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा। सिंपल, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऐसे ऐसे करके ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मटर के दाने का प्रयोग करना है। हाथ और पैरों के सारे अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मेथी पट्टी का प्रयोग करना है। सर्वाइकल वाले एरिया और गले के भागों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। आंखों के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। नाक के लिए क्लॉव्स का इस्तेमाल करेंगे। मुंह, कान और माथे के लिए हमने जिम्मी का प्रयोग किया। बाकी जगह पे अलग अलग जिम्मी का प्रयोग करके ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, अभी हमारी बच जाती है किडनी। तो देखिए, किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करा रखा है। समानता के सिद्धांत के ऊपर किडनी से मिलता जुलता चीज हमें प्रकृति ने उपलब्ध करा रखा है। देखिए, अब जब राजमा को यूं करके देखेंगे ना, तो जस्ट लुक लाइक किडनी, किडनी की तरह दिखाई देगा, है ना, किडनी की तरह दिखाई देगा। तो क्या करेंगे, इसको किडनी बिन भी बोला जाता है, पता है, इसको किडनी बिन भी बोला जाता है। इसको क्या करते हैं, किडनी वाले जगह पे जस्ट पेस्ट करना है, किडनी वाले जगह पे पेस्ट करना है। इसको यूं करके हाफ इंच वाले पेपर टेप में चिपका लेना है और किडनी वाला जो स्थान है वहां पे रख देंगे। ध्यान रखना है, दोनों किडनी की आंखें आमने सामने होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किडनी एक दूसरे के आमने सामने रीढ़ की हड्डी की तरफ देखता हुआ होता है। ठीक है, देखता हुआ होता है, यूं करके लगा देना है। ठीक है, तो दोनों किडनी के ऊपर यूं उंगली रख के हम प्रेशर देंगे, यूं रख के हम प्रेशर देंगे, इससे हमारा किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से करके हमने सारे अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया, सारे अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। क्या सभी कुछ समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो भाई मुझे जवाब दीजिए, मुझे पता चले मैंने जो आप लोग को बताया है सभी को अच्छे से समझ में आया है या नहीं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने अभी हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये प्रैक्टिकल करके देख लिया है। अभी हम लोग उसके लिए तैयार हैं कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की प्रारंभिक बीमारियां यदि आती है तो उसको हम वहीं रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, राइट? ताकि वो आगे चल के जटिल ना हो और हमारे जेब से ना चाहते हुए भी जो पैसे निकल जाते थे वो ना निकले, राइट? हमारी जेब से निकलने वाले बहुत सारे पैसे को हम बचा सके। इसके लिए आवश्यक है कि जो हमने अभी सीखा है उसका प्रयोग करेंगे। तो छोटी मोटी चीजें जिसे हम लोग इग्नोर करते थे, क्यों कौन दवाई खाएगा इतनी चीज के लिए, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, या फिर उसको ठीक करने के लिए क्या एलोपैथिक दवाइयां खा लिया हमने और वो धीरे धीरे करके जटिल होने लगा। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। यदि इस तरह की परेशानी आती है प्रारंभिक दौर में तो हम उसे प्राकृतिक रूप से, ये जो हम लोगों ने अभी 2 दिनों में 3 दिनों में सीखा, इसका प्रयोग करेंगे और उसको दूर करेंगे। ठीक है, हम लोग तैयार हो चुके हैं उसके लिए, नो डाउट। यदि किसी को क्रॉनिक डिजीज हो गई, मतलब हमें हमें हम जटिल रोग से ग्रसित हो गए, हमारा परिवार का कोई सदस्य यदि जटिल रोग से ग्रसित हो गया, लेवल 2 का क्लास अभी उसके लिए है जो मैंने बताया था,
5 तारीख से 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। उस क्लास को ज्वाइन करके लेवल 2 की चीज़ों को आप सीख लेंगे, तो हम उसके माध्यम से क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था, सारे सारे सारी बीमारियों को ठीक करने का सिंपल फॉर्मूला लेवल 2 का क्लास, ठीक है, लेवल 2 का क्लास, उसमें हमने बताया था कि कौन कौन सी बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये मैंने कल दिखाया आप लोग को, ये देखिए, है ना, ये देखिए, मैं समराइजेशन जस्ट दिखा रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन से संबंधित समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज को ठीक कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज को ठीक कर सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड डिजीज को ठीक कर सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, यूरिनरी एक्सटरनरी हम समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो इतनी सारी समस्याओं को केवल हम लेवल 2 का क्लास करके ठीक कर सकते हैं। लेवल 2 का क्लास खास करके ब्रेन की प्रोग्रामिंग करने के लिए है ना, ब्रेन की प्रोग्रामिंग, हम उसमें क्या सीखते हैं, ब्रेन को प्रोग्राम करने के लिए, राइट, ब्रेन में हम प्रोग्रामिंग करेंगे और सॉफ्टवेयर में वो चीज भरेंगे, ताकि वो काम जो है वो कमांड ब्रेन को जाए और अच्छे से हमारी बॉडी की हीलिंग प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से हो, ये हम लोग उसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है 5 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। कल मैंने जैसा कि बताया था, जो अभी क्लास को इनरोल कर रहे हैं उन्हें 500 रुपया का इंस्टेंट डिस्काउंट, जैसे 2999 देना है, अभी 2999 नहीं देना है, 2999 नहीं देना है, 2499 देना है। इसके साथ में एक अक्यूप्रेशर की जो किट है, वो जो मैंने कल दिखाया था, वो आप लोग को दी जा रही है। क्या है वो, कल मैंने दिखाया था, ये नहीं देना आप लोग को, ये देना है। ठीक है, कल बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया था, कुछ लोग अभी बचे हैं, तो वो आप लोग कर लेंगे। देखिए ये किट जो है 440 का, ये आप लोग को इसमें फ्री में दी जा रही है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो जो लोग अभी करेंगे, ये नहीं कि क्लास के बाद करेंगे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, नहीं, ऐसा नहीं, जो अभी करेंगे उन्हें मिलेगा। ठीक है, उन्हें मिलेगा। बारकोड लीजिए, बारकोड इसी में है, ये है बारकोड। ठीक है, ये बारकोड है, इसी के ऊपर जैसे इसको स्कैन करके आपको स्क्रीनशॉट हमें भेज देना, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें भेज देना है। मैं पर्टिकुलर ग्रुप का, पेड ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लेंगे और वहां से क्लास को स्टार्ट कर देंगे, वहां से क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं 4-5 सवाल अभी ले सकता हूँ, 4-5 सवाल मैं अभी ले सकता हूँ। जिनको सवाल है, जिनको कुछ पूछना है, वो हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और मैं 4-5 सवाल का जवाब अभी दे सकता हूँ। देखिए ये सारी बीमारियों के लिए जो है ना पर्टिकुलर क्लास मैंने कल रखा है। जो बीमारी का नाम आप लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, कोई लंग्स लिख रहे हैं, कोई प्रोजन सोल्जर लिख रहे हैं, डिफनेस का उपचार, कल बताऊंगा मैं। ठीक है, कल बताऊंगा मैं। तो कल का क्लास ज्वाइन करना है, इसके लिए क्लास से संबंधित कोई चर्चा या एडवांस अक्यूप्रेशर सीखने से संबंधित कोई चर्चा, कुछ आपको पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आप हैंडरेज करेंगे, मैं आपको अभी उसका जवाब हाथ के हाथ दूंगा। मीना जी अनम्यूट करिए। बारकोड तो अभी दिया था मैंने, ये लीजिए बारकोड। ठीक है जी, बोलिए मीना जी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, ये पूछना था, जो आपने जीमी से जो बताया है, अगर जीमी नहीं है तो हैंड से कर सकते हैं, मतलब हाथ से ही प्रेशर दे हाँ सकते हैं? हाँ हाँ, यदि जिम में नहीं अवेलेबल है अभी, तो आप हाथों से प्रेशर दीजिएगा, चलेगा, नो इशू, चलेगा। ठीक है, हाथों ठीक से है सर, प्रेशर, ओके, थैंक यू। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि जो जिस तरह से बताया है, यदि उस तरह से करेंगे तो उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, राइट। तो इसका बहुत ज्यादा दाम नहीं है, वो आप लोग खरीद सकते हैं, जैसा मैंने दिखाया ना, 440 का है वो, लेकिन हमारे यहाँ वो 258 प्लस कुरियर चार्ज में मिल जाता है। बाजार में आपको लगभग 400 से 450 के आसपास में मिलेगा, हमारे यहाँ वो 258 प्लस कुरियर चार्ज में मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर रख लेना एक बार, ये चलेगा, सालों चलता है, जल्दी खराब होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं इसका, राइट। सर सर जो आपने सारे दिखाए हैं वो सब मिल जाएंगे इसी हाँ रेट हाँ में, मिल अलग अलग रेट है? जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे, वो 258 और प्लस कुरियर चार्ज लगभग आपको 350 या 350 के आसपास पड़ता है, वो आपको विथ कुरियर चार्ज,
वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। विपिन कुमार सर, अनम्यूट करिए। सर कोई ये ग्लूकोमा या कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर? हाँ, होता है, होता है। कल बताऊंगा मैं इसके लिए। ठीक है? ओके। एंड अगर कोई कंसल्ट आपसे पर्सनल कंसल्टेट कंसल्ट करना है तो तो क्या उसके लिए एक प्रोसीजर है? लिंक है, उसके लिए एक लिंक है एप्लीकेशन में, वहां से जाके 1-to-1 सेशन का एक लिंक है, उसके ऊपर जाके आप अपना मेरा स्लॉट आप बुक करेंगे, मैं आपके साथ जो है पर्सनल, आप जितना समय मेरा चाहते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो चाहिए आपको मैं दे दूंगा, चलेगा। वो लिंक कहाँ मिलेगा सर? लिंक कहाँ पर होगा वो? एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन का अच्छा। लिंक हमने दिया है ना, उसी में है, 1-to-1 सेशन करके एक ओके link है। ओके सर, हाँ, ओके सर, उसी में। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर, बाय। आशा लता, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ सर, नमस्कार। जी, नमस्कार। शुभ संध्या सभी को। आपका सेशन बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सत्यार्थ ये है कि मैंने बहुत साल पहले एक्यूप्रेशर का कोर्स किया था और इसलिए मुझे बेसिक्स पता है और मेरे पास जो इक्विपमेंट्स आपने बताया वो है भी और मैं उनका प्रयोग भी करती हूँ। लेकिन एक समस्या जो इस समय थोड़ी सी जटिल मेरे सामने है, मेरे हस्बैंड को फ्यूचुला के प्रॉब्लम हो गया है और एक बार ऑपरेट हो गया है, अगेन उनको वही पेन है, पस फॉर्मेशन है। मुझे उसके लिए पूछना है कि क्या कर सकते हैं हम उनके लिए। कोई नहीं, उसका भी ट्रीटमेंट है। इस प्रश्न को कल आप रखिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है? अच्छा, जी या जी। मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं थोड़ा आपका जो है प्रॉब्लम को स्टडी कर लूंगा, सारी चीजों को एक साथ आपको मैसेज करना है। कैसे क्या मैसेज है, कर सकते हैं? पहले से मैसेज किया हुआ रहेगा तो मैं देखा रहूंगा, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा। ठीक है? सर वो जी कैसे मैसेज कर सकती हूँ मैं? टेक्स्ट मैसेज करना है मुझे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप पे? हाँ, ठीक है। मुझे नंबर बताएंगे प्लीज? नंबर जो ग्रुप एडमिन का नंबर है उसी में आप कर दीजिएगा, मेरे पास चला आएगा। अच्छा, ठीक ठीक, है? धन्यवाद, नमस्कार, Bye. थैंक यू। राज वशिष्ठ, अनम्यूट करिए। जी, हेलो बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। नमस्कार सर, मुझे घुटनों की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। हाँ, तो थोड़ी कभी घुटनों के लिए जो अभी मैंने ट्रीटमेंट बताया है ना, वो सफिशियंट है, उसको करिए। और यदि अधिक दिन से है, मतलब कि ज्यादा दिनों से, कितना दिन से है? 10-12 साल हो गए। हाँ, तो ये क्रॉनिक हो गया ना, अभी अभी हुआ है, तो अभी हम लोगों ने सीखा, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अधिक दिनों से है तो फिर पूरी बॉडी का प्रोटोकॉल बना के हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और पूरी बॉडी का प्रोटोकॉल बनाने के लिए हमें लेवल 2 का क्लास करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे, है ना? तभी हम समझ पाएंगे। हम बोलेंगे हाथों में जो किडनी है, रीढ़ का हड्डी है, लीवर है, और जो स्वेलिंग का पॉइंट है, और जो अर्थराइटिस का पॉइंट है, गाउट का पॉइंट है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना मैं बता दिया मैंने। अब आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, क्योंकि ठीक आपको है, पता नहीं है ना कहाँ है ना? इसीलिए आप करे रहेंगे, जस्ट आप सवाल भी करेंगे, मैं बता दूंगा, तो आप कर लेंगे आराम से, क्योंकि आपको वो चीजें पता रहेगी, हाथों में कहाँ है, कानों में कहाँ है, आपको पता रहेगी, है ना? बॉडी के अन्य भागों में वो बिंदु कहाँ है, ये आपको पता रहेगी, तो आप कर सकेंगे। ठीक है? ठीक, ठीक है, थैंक फिलहाल के लिए आप घुटनों में जो दर्द है उसको कम रहे, उसके लिए आप मेथी पट्टी का प्रयोग कर लीजिए, जो अभी मैंने बताया था। ठीक है? ठीक, थैंक जी, अनीता जी, अनीता जी अनम्यूट करें। हाँ, हेलो। बोलिए, बोलिए। हाँ जी सर, मेरे को एक्चुअली ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद में मेरे को ब्लड आना शुरू हो गया था नोज में से। तो जो नोज में से ब्लड आता है वो अभी भी मेरे को आता है, राइट नोज में से। अच्छा, एंड तो आप जो है अर्टिकेरिया मुझे एक्यूट है। हाँ, अक्यूट है तो क्रॉनिक ही हुआ, लेकिन अभी जो फिलहाल मैंने ओके अंगूठे में मेथी पट्टी का इस्तेमाल बताया है उसको करिए, और ओके। नाक में जो हमने लौंग लगाने लौंग की, का। हाँ, उसको करिए। ठीक है? ये 2 चीजें भी ओके। करिए, बाकी चीजों को एडवांस वाले क्लास में आप सीखेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक? सर उसके लिए मतलब कहीं, मतलब मैं आपसे ऑफलाइन ले सकती हूँ क्लासेस? हाँ, ऑफलाइन भी चाहे तो ले सकते हैं, उसके लिए धनबाद आना पड़ेगा। धनबाद। हाँ, धनबाद आना ओके, नो पड़ेगा। प्रॉब्लम। मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो एक्चुअली एट प्रेजेंट मैं लंदन में हूँ। कोई नहीं, आप पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए ऑनलाइन, फिर आप जो ओके है
ऑफलाइन आगे कर लीजिए। क्या है, थ्योरी कंप्लीट ओके रहेगा तो आप एक दिन में चीजों को करके यहाँ से वापस लौट सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे भी ग्रुप में ऐड करिए प्लीज। कौन सा ग्रुप जोशी जी, मैं समझा नहीं। लिंक तो आपको मिला है ना, तभी तो आपने क्लास को ज्वाइन किया है। वंदना जी, वंदना श्रीवास्तव नमस्ते सर। जी। हेलो, नमस्ते। आवाज आ रही? हाँ, आ रही आ रही। हाँ, ये पूछना था मेरे को, जैसे आपने ये ट्रीटमेंट बताया है और हम्म, बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम चलती ही रहती, तो किसी हम्म। भी एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कितना टाइम लेता है ये एक्यूप्रेशर? देखिए, डिपेंड करता है कि बीमारी किस लेवल पे है, लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी बीमारी को ठीक करने में 5 मिनट लगता है, किसी किसी बीमारी को ठीक करने में 10 दिन भी लगता है, और किसी किसी को 2 महीने भी लगते हैं, किसी किसी को 2 साल भी हाँ, लगता वही है। मेरे को जानना था। जैसे मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, हम्म, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल तो बहुत ज्यादा है, क्रोनिक है। तो हम्म। एक एक प्रॉब्लम भी ठीक करना चाहूँ तो 1 महीना 2 महीने तक हो सकता है इसमें, क्योंकि मैं हर जगह देखिए, ट्रीटमेंट ले चुकी यदि हूँ, पूरी कहीं बॉडी का कोई आगे नहीं। बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना, तो यदि हम हाँ, पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहते हैं तो मान के चलिए 6 महीने से साल भर हमें लगेंगे पूरी तरह से क्योर। अच्छा हाँ, क्योर। अच्छा। तो ये ऑनलाइन मतलब इस तरह से ट्रीटमेंट में ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं ठीक होगा, लोग ठीक हो रहे हैं। ऑनलाइन करके लोग थेरेपिस्ट का, एज ए थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। मैंने बताया था कल के क्लास में, बहुत सारे अच्छा लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जो ऑलरेडी थेरेपिस्ट सेंटर चला रहे हैं इसी अच्छा। टूल क्लास को करके। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, बाकी सपोर्ट हमारी हर समय रहती है ना, लाइफ टाइम जो क्लास को आप फ्री कर सकते हैं। कुछ डाउट्स आ जाते हैं, एज अ थेरेपिस्ट कार्य कर रहे हैं या अपने बॉडी के ऊपर ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बीच में कुछ वैसे तो समझ फिर नहीं आया, हाँ, समझ मतलब में वन नहीं टू आया वन, तो क्लास में वन आके टू वन पूछ में लेना। हर चीज हाँ क्लियर हो जाएगी, वन टू वन बात करने में। ठीक है। हाँ, ठीक है, यही इसीलिए जानना मैंने था। इस क्लास को लाइव रखा है, ना कि हमने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया है। ठीक है। लाइव इसीलिए रखा है ताकि सभी का कंफ्यूजन अच्छे से दूर हो सके। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। हैंडरेज करना है, हैंडरेज करेंगे तभी। लता गुप्ता जी, आप कुछ पूछ रहे थे, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी हाँ, बोल। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आंखों के लिए दोनों हाथों में लगाएंगे? देखिए, दोनों हाथों में लगाएंगे तो ठीक है, नहीं एक हाथ में भी लगाएंगे उससे भी काम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। हर चीज के लिए हमें दोनों हाथों में लगाना है, किडनी के लिए भी, सब चीज के लिए? जरूरी नहीं, हम एक हाथ में भी लगाएंगे तो चलेगा, यदि आप बस लगा सके तो। ठीक है, नहीं तो ठीक, एक हाथ में भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी, तानिया जी, अनम्यूट करिए। सर नमस्ते सर। जी। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे चश्मे का नंबर इसमें घट सकता है क्या, अगर हाँ, और हाँ, घट सकता साइटिका का अगर दिक्कत हो तो वो ठीक हो सकता है, साइटिका का प्रॉब्लम हो तो बहुत है। समय साइटिका से। की, हाँ, साइटिका की प्रॉब्लम जाती है। ठीक है। साइटिका की प्रॉब्लम जाती है, पूरी तरह से जाती है। एक बार चली सर गई दोबारा नहीं आएगी। है आपने ना। ये पाँव का बताया तो जैसे कभी-कभी क्रैम्प्स आते हैं जो साइड में, मतलब जो नीचे होता है ना, काफ के भाग में बहुत ज़्यादा रात में जकड़ जाता है, जैसे सो रहे हैं तो जकड़ हाँ, जाता है, फिर सीधा ही नहीं होता पाँव। तो हाँ, उसके हाँ, लिए हाँ। कहाँ पे करने का, कैसे कर सकते हैं उसको ठीक? कुछ अगर बता पाते। देखिए, उसके लिए एडवांस वाले हमने क्लास में बहुत सारी चीज़ों को दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो मेथी पट्टी का इस्तेमाल हमने बताया, मटर के दाने का इस्तेमाल बताया, राजमा का इस्तेमाल बताया, उन चीज़ों को कर लीजिए। ठीक है। उन चीज़ों को कर लीजिए। सर करेला जी से पर्टिकुलर डाइट। घुटनों हाँ, के लिए बताया ना सर, पर पर्टिकुलर अंग अगर के ऊपर लगाना है, जहाँ पे प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर अंग के ऊपर लगाना है। ठीक है। अच्छा, हाँ। ठीक है, ठीक। धन्यवाद। स्वाति भारती, अनम्यूट करिए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। आपका लेक्चर सच में बहुत अच्छा है और सिंपल सिंपल सी बात होती है, आपने बहुत अच्छे से सिखाया। डाउट ये था सर कि अगर हमारे बॉडी पार्ट के किसी भी सपोज कर लीजिए पैरों में, लेफ्ट पैर में अगर पेन है तो ट्रीटमेंट लेफ्ट हाथ पे ही करनी है कि राइट हाथ में, या ऐसा कुछ है उसके लिए पर्टिकुलर? देखिए, हमने लेफ्ट राइट दोनों में कर सकते हैं। यदि में लेफ्ट हाँ में परेशानी है और लेफ्ट में करना है, ठीक है, लेफ्ट में हाँ, परेशानी है और लेफ्ट में ही करना है, तो बड़ी उंगली को लेंगे। यदि लेफ्ट में परेशानी है और राइट हैंड में कर रहेंगे तो छोटी उंगली को लेंगे। सिंपल। अच्छा, सिर्फ उंगलियों का छोटा बड़ा ध्यान में रखना है।
उतना ही, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, जिस पैर में तकलीफ है उसी साइड के पैर में करेंगे तो बड़ी वाली उंगली को लेना है, अपोजिट में करेंगे तो छोटी को लेना है, राइट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमा अग्रवाल जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्ते सर। जी बहुत नमस्ते। अच्छा लग रहा है, आपसे बहुत सारी नॉलेज मिल रही है और मैंने आज आपका गूगल पे भी किया है एडवांस क्लास के लिए। मैं सर, मेरे को मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। चलो वो तो एडवांस क्लास करूँगी तो मेरे को सब समझ में आएगा, हाँ लेकिन हाँ, मेमोरी लॉस जो है, मेरे को एज मेरी 64 है हाँ और हाँ, मेमोरी की वजह से मेरे को बहुत परेशानी आती है, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेरे को पॉइंट्स। अभी मिलेंगे उसके लिए जो पॉइंट है ना। अभी हम लोग हाँ को जी। एडवांस वाले पर्टिकुलर जो अभी बैच स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप सीखेंगे कि मेमोरी लॉस के लिए हम क्या करते हैं। अच्छा जी। मेमोरी लॉस जो है हम लगभग 15 दिन में हम उसका रिजल्ट ले सकते हैं। एक्चुअल में मेरी जो पेरेंटल साइड से मेमोरी का जो इशू है, हमेशा से रहा है, मेरी मदर को भी था, हाँ हाँ तो हाँ ये चीज जा सकती है क्या? हाँ, जाएगी ना, क्यों नहीं जाएगी। अच्छा। अच्छा। हाँ जाएगी। ओ- ठीक है। ओके सर, बाकी चीजें तो खैर सीखूंगी। मेरे को घुटने की प्रॉब्लम्स है हाँ और हाँ एलर्जी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मेरे को एडवांस क्लास में आप सिखाएंगे। हाँ मैंने हाँ, आज भी किया है, तो चलिए, आपकी नॉलेज मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। वेलकम। रीना अग्रवाल जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मेरा सर, आपके 16-17 बैच से क्लासेस कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, 16-17 बैच का भी क्लासेस में की थी, बट मेरे को तो सर्टिफिकेट तो नहीं मिल रहा सर। कोई नहीं मिलेगा। अपना अनुभव बताइए क्लास का कैसा रहा। मैं बहुत अच्छा लगता है सर, मैं रेगुलर आपका क्लास अटेंड करती हूँ। बीच बीच में कोई कोई है ऐसा कि नहीं हो पाया, टाइम तो नहीं अटेंड की, लेकिन अभी तक जितने भी क्लासेस हो रहे हैं मैं प्राय प्राय सभी अटेंड कर रही हूँ सर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपका एक्यूप्रेशर क्लासेस। एक्स्ट्रा कुछ कुछ मिलता ही है सीखने के लिए, ऐसा रेगुलर नहीं है ज्वाइन कि करिए, नहीं जानकारी मिले। रेगुलर ज्वाइन करिए और स्ट्रॉन्ग करिए, जो चीज आपने सीखा है ना उसको और स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक जी है। जी, रेगुलर देखने से और ज्यादा अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस आता है सर, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है ठीक है। सर, सर्टिफिकेट के लिए कैसे करना होगा? फॉर्म आएगा, फॉर्म आएगा, भर देना है। अच्छा। आपने शायद ओके। भरा नहीं इसलिए आपको नहीं मिला है। ठीक है, उसको भर देना है और फिर मिल जाएगा। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। राजेश कुमार मिश्रा जी, देखिए पेमेंट लिंक से किसी ने मैसेज किया था। पेमेंट लिंक से जो आप यदि पेमेंट कर रहे हैं ना, तो वहां पे एक कूपन होगा। ठीक है, कूपन होगा, उसके ऊपर जाके अप्लाई करना है, कूपन को अप्लाई करना है। तो उससे जो है वो रेट कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो घटेगा नहीं, ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है, ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है, तो वो चीज़ आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ये जो है मैंने कल तक के लिए दिया हुआ है, इसमें कल भर जो पेमेंट करेंगे उस पेमेंट लिंक से उन लोगों को 2499 ही देना पड़ेगा। कल रात तक के लिए कूपन जो उसमें डाला हुआ है ऑलरेडी, आप उसको जो है अप्लाई करिए, आपको दिखेगा। जस्ट अ मिनट। 30 स्टूडेंट, जो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर अभी दिखाई देगा। मैंने कर दिया है, दोबारा से उसको एक्टिव कर दिया, क्योंकि कल के लिए मैंने उसको क्रिएट किया था ना, तो वो जो है एक्सपायर हो गया था। अब आप उसको दोबारा से कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, राकेश कुमार मिश्रा जी अनम्यूट करिए। संतोष जी, ये 12 डेज का है, ये 12 डेज का है, 12 दिनों का है। जी बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, हमको पेट का प्रॉब्लम बहुत रहता है सर। सुबह में 3-4 बार हमको टॉयलेट जाना पड़ता है, फिर भी पेट
क्लियर नहीं होता है सर। हाँ, कभी कभी तो ये कितने दिनों से है? जी लगभग ये समथिंग 1 साल हो गया सर। अच्छा, 1 साल हो गया तो मतलब ये फिर ग्रहणी हो गया, ग्रहणी रोग बोलते हैं इसको। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो टर्न करने के लिए बताया है उसको करिए, किडनी के ऊपर राजमा लगाइए और मटर के दाने लगाइए, ठीक है? मटर के दाने लगाइए, मटर के दाने यहाँ लगाने के लिए बताया है ना, यहाँ राजमा, और इसको टर्न करना है करेला जमीन से, ठीक है? इसको भी, इससे ठीक तो नहीं होगा लेकिन कंट्रोल होगा, हाँ इससे कंट्रोल होगा। और ग्रहणी का ट्रीटमेंट जो होता है प्रोसेस प्रॉपर, वो आपको करना है ना, वो आपको करना है। देखिए पेमेंट RR क्या लिखा है आपने, RR नगाड़े जी, पेमेंट यदि आप लिंक से करेंगे ना तो उसमें वो GST वगैरह जोड़ता है ना, तो वो एक्स्ट्रा जोड़ रहा है उसमें। आप चाहे तो मुझे डायरेक्ट 2499 पेमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको 90 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा लग रहा होगा, है ना? कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, आप उसी को करिए, उससे आपको राहत मिलेगा। और यदि उसको प्रॉपर तरीके से ठीक ही करना है तो आप 1-to-1 सेशन मेरा बुक कर लीजिएगा, मैं आपके साथ जो है बातचीत करके प्रॉपर उसका प्रेस्क्रिप्शन बना के टोटल ट्रीटमेंट में आपको शेयर कर दूंगा, उससे आपकी बीमारी चली जाएगी, ठीक है? ओके जी सर, थैंक यू। वेलकम। प्रतिभा जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मुझे ये पता करना था, जो आपने साइनस और उसका बताया था, लौंग वाला बताया था, तो कैसे साइनस का क्या पॉलिप और साइनस का असली ट्रीटमेंट हो सकता है इसके साथ में? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? वैसे नाक में पॉलिप है और एक बेटे की हड्डी टेढ़ी है नोज की। चली जाएगी, ठीक है, चली जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन अभी जो हम लोगों ने किया, यदि डिजीज क्रॉनिक है तो हमें लेवल 2 के चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि अभी भी है तो हमने जो सीखा है उसी से ठीक है, नहीं क्रॉनिक है वो क्रॉनिक है। तो आपको थोड़ा इन चीजों को करिए, इससे कंट्रोल करिए, और लेवल 2 का जो क्लास है उसको करिए, उससे धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ लगेगा ठीक करने में, 2 से 2.5 महीने में चला जाएगा। और अगर हमें मिलना हो ट्रीटमेंट कराने के लिए तो कहाँ मिल सकते हैं हम लोग? मैं तो धनबाद में रहता हूँ। अच्छा, धनबाद में, तो दिल्ली में हम कहाँ देख सकते हैं? हम दिल्ली से, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। दिल्ली में तो फिर आप वही करिए, फिर मैंने भी जो उनको बताया था 1-to-1 सेशन बुक करिए, मैं आपको बता दूंगा, प्रॉपर गाइड कर दूंगा कहाँ कहाँ क्या करना, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना होगा सर 1-to-1 सेशन के लिए? एप्लीकेशन पे जाना है, 1-to-1 सेशन बुक करना है और स्लॉट ले लेना है हमारा, जब मैं अवेलेबल रहता हूँ वहाँ दिखेगा आपको उस टाइम में मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर। सुरेंद्र चौरसिया जी, जी वीना जी, पूरी तरह से सही हो पाएगा। इन सारी चीजों के लिए तो प्रेशर है जी, पूछिए। राइट घुटने में दर्द है सर, कैसे ठीक होगा? कौन सा पॉइंट देना होगा? घुटने के लिए जो मैंने यहाँ पे मिडिल फिंगर में जो है यहाँ पे बताया, सेकंड जॉइंट के पट्टी, मेथी पट्टी लगाने के लिए उसको लगा लीजिए, ठीक है? उसको लगा लीजिए। लेफ्ट राइट दोनों के लिए? हाँ, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए? लेफ्ट राइट दोनों के यदि लिए? दोनों घुटने में है तो दोनों उंगली में लगाना है, इसमें भी और इसमें भी। यदि एक ही घुटने में है तो जिस साइड के घुटने में है उसकी बड़ी उंगली में लगा लेना है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। मेरा GPay नंबर मैंने जो इसमें दिया है ना, यही है, देखिए ये दे दिया है मैंने, उसी पे आप कर सकते हैं। जी आशा लता जी, कुछ पूछना है? टाइम ओवर हो रहा है, पूछिए पूछिए जल्दी, अब कोई हैंडेज नहीं करेंगे। सर क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने आपको ये जो है श्री तुलसी मॉडर्न उस पर मैसेज भेज दिया है, क्या वो आप तक पहुंच जाएगा? यही जानना था। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ तो वही पूछना था सर। एक ये जो आपने रीढ़ की हड्डी बताई बीच में, ये सॉरी मेरा वीडियो बंद है, ये मिडिल फिंगर में यहाँ पर, तो जैसे किसी को यहाँ निचले हिस्से में दर्द है स्पाइन में, यानी अपने बैक, ये जो बोन है नीचे का हिप बोन के ऊपर में जो स्लिप डिस्क जैसा, तो वहां हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मटर का दाना जो लगाया था, दाना, मटर का दाना सीध में, उसके ऊपर 15 to 20 टाइम्स प्रेशर देने का है। हाँ हाँ, ऐसा बस करने से ठीक होएगा?
ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार, शुभ रात्रि। तो अभी सभी के सवालों का जवाब मिल गया, अब कोई सवाल नहीं करेंगे। सवाल जो है बचे पूछे वो हम लोग कल लेंगे। कल स्पेशली क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। कल हम लोग जो बीमारियों के ऊपर अभी सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कर रहे थे, पूछ रहे थे, उसका जवाब कल दिया जाएगा। कल स्पेशली क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, ठीक है। तो अभी मैंने जैसा कि बताया था कि क्लास के अंत में किडनी को डिटॉक्स करने के लिए, किडनी को ठीक करने के लिए कुछ मैं बताऊंगा, तो वो समय आ गया है। देखिए क्या करना है, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल को लेना है। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल। कैसा भुट्टे का बाल? जो भुट्टे में लगा लगा सूख जाए, जो भुट्टे में लगा लगा सूखा हुआ हो, उसी बाल को लेंगे। मतलब 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क को लेंगे और उसे 4 लीटर पानी में 4 लीटर पानी में 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम में उबालेंगे। 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम में उबालेंगे और उस उबले हुए पानी को 24 आवर में कंज्यूम करेंगे। उस काढ़े को 24 आवर में कंज्यूम करेंगे। इसी पानी के माध्यम से अपनी डिटॉक्स, हम किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं, किडनी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। जो लोग नॉर्मल हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, अवश्य ही उन्हें इस किडनी को डिटॉक्स करने के लिए महीने में या 2 महीने में एक बार इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। हम किडनी की बीमारियों से बचे रहेंगे, हमारा बॉडी का 70% बीमारी हमसे दूर रहेगा, ठीक है। जो लोग किडनी से संबंधित बीमारियों से परेशान हो चुके हैं, मतलब बीमारी हो गई, तो सप्ताह में 2 दिन उसका प्रयोग करना है। सप्ताह में 2 दिन प्रयोग करना है। कब तक? जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक के लिए। जिसकी डायलिसिस चल रही हो, तो डॉक्टर ने जितना पानी पीने के लिए बोला है, उसको नॉर्मल पानी ना देके हम इस कॉर्नसिल के काढ़े को देंगे। उससे उससे जो है किडनी हमारा धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा और इवन धीरे धीरे करके डायलिसिस भी बंद होने लगेगा। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को दी है, जिसके माध्यम से किडनी से संबंधित समस्याओं से हम बच सकते हैं। अभी किसी का सवाल नहीं ले सकता, अभी सवाल जो है कल लिया जाएगा। जो कुछ कंफ्यूजन है बीमारियों के प्रति, क्लास के प्रति, या फिर कुछ अन्य प्रकार की कंफ्यूजन, सारे सवालों का जवाब कल दिया जाएगा, ठीक है। ये चीजें अच्छे से आप लोग को समझना है, सुनना है। इसके लिए वीडियो ग्रुप में जाएगा, दोबारा आप देखेंगे और चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। तो जिनकी इनरोलमेंट अभी नहीं हुई है वो अपना इनरोलमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको ग्रुप का एक पर्टिकुलर लिंक जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। रिक्वेस्ट देंगे, थोड़ी देर में आपका रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो सभी को अगेन, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट अपना सीट बुक कर लें। सीट कम है, सीटें सीमित हैं, लोग बहुत हैं ज्वाइन करने वाले, तो सभी को नहीं लिया जा सकता एक ही बैच में। इसलिए मैं पर्टिकुलर, हाँ ठीक है, कोई नहीं, दक्ष राठौर जी स्वागत है आपका। और तो इसको ज्वाइन करके फिर जो है हम लोग 5 तारीख से लेवल 2 के क्लास को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। और कोई भी किसी प्रकार की जटिल रोग है उसको कैसे ठीक करते हैं उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्लास कैसा लगा, क्लास में आपने क्या अनुभव किया, उसकी फीडबैक देने के लिए एक लिंक जाएगी, उसके ऊपर जाना है और वहां से आपको अपना फीडबैक शेयर करना है उस लिंक पे। तो सभी लोग 2 लाइन 3 लाइन में जो कुछ लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मधुसूदन की पेमेंट मिल गई आपको? हाँ मिल गई होगी, डन फेवरी, यदि आपने भेजा है तो मिल गई होगी। अभी आपको व्हाट्सएप पे उसका कंफर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं सभी लोग कल के क्लास में।